हेलो डियर स्टूडेंट्स, टाइम सीरीज एनालिसिस के इस पार्ट में आज हम आपसे बात करने वाले हैं ली स्क्वायर मेथड के शॉर्टकट मेथड की। लेकिन दिस टाइम द पार्ट थर्ड वी हैव completed lots of part of these ली स्क्वायर मेथड एंड द टाइम सीरीज एनालिसिस। तो स्वागत है आपका डॉक्टर विनीता अरोड़ा के चैनल पर। और आगे बढ़ने से पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें क्योंकि काफ़ी मेहनत करते हैं। तो पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए और हमारे साथ चलते रहिए हमारी ई क्लास की ओर। अभी तक ली स्क्वायर मेथड से रिलेटेड जो हमने इशू डिस्कस किए हैं उन पर थोड़ा सा हम बात करते हैं। वो है कि ली स्क्वायर मेथड क्या है, ली स्क्वायर मेथड्स में डायरेक्ट और शॉर्टकट मेथड्स क्या हैं, और साथ ही ली स्क्वायर मेथड के ऑड नंबर ऑफ ईयर्स यदि होते हैं यानी विषम संख्या हो तो क्या करना होगा, और इवन नंबर ऑफ ईयर्स हैं तो क्या करना होगा। गाइज फिलहाल जो हम आज बात करने वाले हैं वो इवन नंबर ऑफ ईयर्स की ही है। लेकिन इससे पहले यदि आप मेरे इन सारे वीडियोस को देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो लिस्ट में जाएं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएं, वहाँ आपको इसके लिंक दिख जाएंगे। तो गाइज यदि हम बात करते हैं इवन नंबर ऑफ ईयर्स की, तो देख लीजिए, मान लीजिए हमारे पास टाइम सीरीज में जो नंबर ऑफ ईयर्स हैं, मान लीजिए वो है 1, 2 और 3, 4। इवन नंबर ऑफ ईयर्स ही ले रही हूँ। यहाँ पर यदि हमें टाइम सीरीज मेथड, टाइम सीरीज एनालिसिस में ली स्क्वायर मेथड के अकॉर्डिंग यदि टाइम सीरीज एनालिसिस करना है, यानी कि हमें ट्रेंड कैलकुलेट करना है, तो इस ट्रेंड को कैलकुलेट किस तरह से करना होगा ये मैंने आपको पहले भी बताया था। हमें यहाँ पर एक मिड पॉइंट निकालना होगा जो कि होगा जिसे हम ओरिजिन या ज़ीरो कहेंगे। ग्राफ पर प्लॉट करते हैं गाइस। तो ग्राफ पर प्लॉट करने के बाद देखिएगा ये हमारा ओरिजिन होता है। अब देखिए हम अपनी बाकी ईयर्स को, जो कि हमारी ये ईयर्स हैं जिसे हम वाई भी कहते हैं, ये जो ईयर्स हैं इनको किस तरह से प्लॉट करेंगे। यदि मैंने इसे मिड में ज़ीरो मान लिया है गाइस, क्योंकि हम शॉर्टकट मेथड कर रहे हैं ना, शॉर्टकट मेथड में इवन नंबर ऑफ ईयर्स को किस तरह से काम किया जाएगा। तो शॉर्टकट मेथड है तो मेथड शॉर्टकट होना भी चाहिए। तो बीच वाले ईयर को ज़ीरो मान लिया तो जो सेकंड ईयर है वो मेरा 0.5 होगा, लेकिन वो माइनस का होगा। इसी तरह से ये माइनस का 1.5 होगा। याद कीजिए हमारे पिछले वीडियो में यदि आप हमारे साथ में बने हुए हैं तो आपको पता चला होगा कि हम बिल्कुल इसी तरह से काम कर रहे हैं। यहाँ पर 1.5 गाइज। इसी तरह से यदि मैं इस ज़ीरो से आगे बढ़ाती हूँ यानी मेरे थर्ड ईयर के लिए, तो इस थर्ड ईयर को मैं यहाँ डिनोट करूँगी, यानी ज़ीरो से ये जो मेरी यूनिट आएगी वो 0.5 की आएगी। आप अच्छे से जानते हैं हमारे ग्राफ में एक स्क्वायर बनता है, ये पूरी एक यूनिट कहलाती है। हम 0.5 की बात कर रहे हैं, मीन्स हम अपना मेजरमेंट बिल्कुल इसके आधे पर कर रहे हैं। ये हमारा 0 है, ये हमारा 0.5 है, ये हमारा 1.5 है, बिकॉज हमने ज़ीरो को बीच में रखना है, बीच में रखना है। तो यहाँ पर जिस तरह से बन रहा है, एक यूनिट हमारी कहाँ कंप्लीट होती है, एक और दूसरे साल के बीच में। इधर से एक यूनिट कहाँ कंप्लीट होती है, तीसरे और चौथे साल के बीच में। इधर से एक यूनिट कंप्लीट होती है चौथे और पांचवें साल के बीच में, एंड सो ऑन। तो इसलिए हम एग्जैक्ट थर्ड ईयर को हम बात करेंगे 0.5 से, एग्जैक्ट फोर्थ ईयर के लिए हम बात करेंगे 1.5 से। इसे मैंने बहुत अच्छे से अपने पिछले वीडियो में समझाया है जहाँ हम शॉर्टकट मैथड की बात कर रहे हैं, उसको जरूर से आप देखें। नाउ आज जो एक्सपेरिमेंट हम करके बताने वाले हैं गाइस वो क्या है कि यदि मैं इन वैल्यूज़ को यदि 2 से मल्टीप्लाई कर दूं, क्या आंसर में कोई फ़र्क पड़ेगा। देखिए यहाँ पर मैं लिख दूंगी 3, यहाँ पर मैं लिख दूंगी 1, दैट इज़ 1, दैट इज़ 3, ये माइनस के होंगे। तो देखते हैं यहाँ पर क्या होने वाला है, क्योंकि हमारा सिग्मा एक्स तो इस तरह से भी ज़ीरो हो जाता है। तो देखते हैं, आज इसी तरह के एक क्वेश्चन के साथ हम बात करेंगे। तो बढ़ते हैं गाइस। एक क्वेश्चन मैं आपके सामने रख रही हूँ और वो क्वेश्चन ये कि कैलकुलेट द ट्रेंड वैल्यूज बाय ली स्क्वायर मेथड एंड एस्टिमेट द वैल्यू ऑफ 2022। ली स्क्वायर मेथड से हमें ट्रेंड वैल्यू कैलकुलेट करनी है। जैसा कि मैंने कहा था, हम टाइम सीरीज एनालिसिस में फ़िलहाल ट्रेंड की बात कर रहे हैं और हमें 2022 के लिए भी वैल्यू कैलकुलेट करनी है। तो गाइज क्वेश्चन कुछ इस तरह से है, 2014 से लेकर 15, 16, 17, 18, 19, 20 एंड 21 तक की टाइम सीरीज, द सीरीज विच इज बेस्ड ऑन द टाइम इज गिवन। नाउ हमें नंबर ऑफ शीप का डेटा गिवन है, भेड़ें कितनी हैं ये कुछ लैक्स में बताया है। 2014 में 56, 55, 51
एंड द सो ऑन। देखिए ग्राफ थोड़ा गिरता हुआ सा मुझे दिख रहा है। देखते हैं टाइम सीरीज में यानी टाइम सीरीज एनालिसिस में इन वैल्यूज में ट्रेंड का कितना इम्पैक्ट है, यानी लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट कितना है, ये अभी हम कैलकुलेट करके आपको बताएंगे, बट लीस्ट स्क्वायर मेथड से, और वो भी शॉर्टकट मेथड से। तो देखिए सबसे पहले नंबर ऑफ ईयर्स में यहाँ पर काउंट करती हूँ। ऑफ कोर्स इट इज इवन नंबर ऑफ ईयर्स, और इवन नंबर ऑफ ईयर्स में यदि हमें बात करना है तो देखिए किस तरह से हम क्वेश्चन का सोल्यूशन करेंगे। यहाँ पर मैंने कुछ तैयारी करके रखी है गाइस, और देखिए क्वेश्चंस मैंने उतार लिए हैं। ये मेरी ईयर्स हैं जो कि मेरी एक्स वैल्यूज़ हैं। इन एक्स वैल्यूज़ के साथ ये वाई रहा, लेकिन हमारी जो एक्स वैल्यूज़ है, बिकॉज ये तो हमारा ऐसा ईयर है जिसे हम एग्जैक्टली मेज़र करने के लिए हमें ग्राफ पर कुछ यूनिट्स देनी होंगी। तो अब गाइस यहाँ पर मैं क्या कर रही हूँ, मेरे बिल्कुल बीच के पॉइंट को मैंने पकड़ा और इसे ग्राफ पर प्लॉट करके इसे ओरिजिन या ज़ीरो दे दिया। अब यदि इसे ज़ीरो दे दिया है तो 2017 पर चलने के लिए मुझे इसे 0.5 करना होगा। 2016 पर चलने के लिए मुझे इसे 1.5 करना होगा। जी हाँ माइनस का है ये, मैं बिल्कुल माइनस प्लॉट कर रही हूँ। इसी तरह से 2015 पर चलने के लिए मुझे 2.5, बट ये माइनस की कैटेगरी में, और ये माइनस का 3.5। सो ऑन मैं यहाँ पर भी कर लेती हूँ। ये प्लस का 0.5, 1.5, 2.5 एंड 3.5। यस कंटिन्यूस ईयर है, 18, 19, 20, 21, कोई स्किप नहीं करना है। लेकिन हमारा एक्सपेरिमेंट क्या था बच्चों? आज जो हम एक्सपेरिमेंट करने जा रहे हैं इसमें ये था कि इन सारी वैल्यूज़ को यदि मैं 2 से मल्टीप्लाई कर लूँ तो क्या होगा। तो ये 2 से मल्टीप्लाई कर लें तो पता है क्या होगा, हमारे कैलकुलेशंस और आसान हो जाने वाले हैं। देखिए यहाँ पर अब हमारी वैल्यूज़ हो गई हैं माइनस का 7, माइनस का 5, माइनस का 3, माइनस का 1। तो आई सजेस्ट यदि आप इस तरीके से काम करते हैं ना गाइस, तो थोड़ा आपके फ्रैक्शन की वैल्यूज रहेंगी, इससे आपको कैलकुलेशन थोड़ी बड़ी हो सकती है। लेकिन यदि इस मेथड से काम करते हैं तो आपके फ्रैक्शंस नहीं हैं, फ्रैक्शंस नहीं होने की वजह से यानी पॉइंट में वैल्यूज नहीं है तो तुरंत कैलकुलेशंस हो जाएंगी। जैसे सबसे पहले मुझे यदि एक्स स्क्वायर कैलकुलेट करना है तो दैट इज 49, इट इज 25, इट इज 9, इट इज 1, 1, 9, 25 एंड 49। तो गाइस देखिए ये एक्स स्क्वायर की वैल्यूज़ कितनी आसानी से यहाँ पर मैंने कैलकुलेट कर ली है। इंस्टीड की यदि मैं 3.5 मल्टीप्लाई बाय 3.5 करूँ या 2.5 मल्टीप्लाई बाय 2.5 करूँ तो आपका एग्जामिनेशन टाइम में टाइम सेव कर सकते हैं। और फंडा हमारा पूरा हो रहा है, जो हमारा शॉर्टकट मेथड का फंडा होता है ना, सिग्मा एक्स वुड बी 0, सिग्मा एक्स 0 होना चाहिए, तो ये हो ही गया। तो चलिए एक्स स्क्वायर की कैलकुलेशन मैंने इतने टाइम में कर ली है। मेरा सिग्मा एक्स स्क्वायर जो बता रहा है वो है 168 का। तो 168 मेरी सिग्मा एक्स स्क्वायर की टोटल है। इसी तरह से एक्स और वाई, ये रहा मेरा एक्स वैल्यूज़, ये रही मेरी वाई वैल्यूज़। गाइस कैलकुलेटर ऑन कर लीजिए। अब मुझे एक्स और वाई को मल्टीप्लाई करना है। 56 माइनस का 7, मेरे पास जो वैल्यू आ रही है 392 माइनस का द सेम 25 मल्टीप्लाई बाय 55, इट इज़ द 275। अपने कैलकुलेटर से एक बार चेक कर लीजिए क्या एम आई गोइंग राइट और रॉन्ग। माइनस का 47 यहाँ पर मुझे दिख रहा है। देखिए 42 को प्लस 1 से मल्टीप्लाई किया तो प्लस का 42 आ गया है। इसी तरह से प्लस का 114, इसी तरह से प्लस का 175 एंड प्लस का 224। ये वैल्यूज़ कहाँ से आ रही है गाइस? मुझे एक्स वैल्यूज़ को वाई वैल्यू से मल्टीप्लाई करना है। ये मैंने काम किया और इसी बीच में मेरी कैलकुलेशन यानी सिग्मा एक्स वाई तैयार है। और सिग्मा एक्स वाई जो आ रहा है गाइस माइनस में 312। ये माइनस में 312 की वैल्यू मुझे मिल चुकी है। अब गाइस करना क्या है, क्योंकि शॉर्टकट मेथड है, यदि फंडा आपको याद होगा तो यहाँ पर हम अपना इंक चेंज करके इसे वाइट कर लेते हैं ताकि इट वुड बी फाइन ऑन माय ब्लैक बोर्ड।
तो यदि आपको फंडा याद है तो यहाँ पर डायरेक्टली हम ए और बी की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। तो देखिए गाइस, ए क्या होगा मेरे पास, सिग्मा वाई डिवाइडेड बाय एन। यदि फॉर्मूला आपको याद हो तो बिल्कुल इजी, सिग्मा वाई है मेरे पास 356 डिवाइडेड बाय एन, मेरे पास नंबर ऑफ ईयर्स 8। तो इस तरह से मेरे पास जो ए की वैल्यू आ रही है वो है 44.5। इसी तरह से बी की वैल्यू भी कैलकुलेट करते हैं, और बी की वैल्यू के लिए मेरे पास फॉर्मूला क्या होता है, जी 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 यस, बिल्कुल सही, सिग्मा एक्स वाई डिवाइडेड बाय सिग्मा एक्स स्क्वायर। ये फॉर्मूलेज, इनके फंडे मैंने अपने पिछले वीडियोस में बहुत अच्छे से आपको एक्सप्लेन किए हैं बाय कंसेप्ट। दैट्स वाई सब्सक्राइब माय चैनल, ताकि नए वीडियोस आते रहें और आपको पता चलते रहे और आप हमारे साथ हमेशा के लिए बने रहें। तो देखिए, सिग्मा एक्स वाई की वैल्यू है माइनस का 312 और 168 मेरी एक्स स्क्वायर की वैल्यू है। ये देखिए, ये मैंने यहाँ पर लिखी है। तो अपने कैलकुलेटर से आप देखिए, माइनस का 312 एंड डिवाइडेड बाय 168, ये मिलता है माइनस का 1.86। गाइस, ए की वैल्यू मुझे मिल चुकी है, बी की वैल्यू मुझे मिल चुकी है। तो हमारी बेसिक इक्वेशन है ना, सिग्मा वाई इज इक्वल टू ए प्लस बी एक्स। इसमें अपनी फंडा, इसमें अपना वैल्यू आप दे दें। तो देखिए, सिग्मा वाई क्या है, सॉरी इट इज़ द वाई एक्स, वाई सी इज इक्वल टू, यानी वाई इज इक्वल टू ए प्लस बी एक्स। तो यहाँ पर वाई की वैल्यू क्या है, ये हमारा यहाँ पर जो है ट्रेंड वैल्यू है, ये हमारा वाई है। तो ये ट्रेंड वैल्यू जो हमारी वाई है, इस वाई को कैलकुलेट करने के लिए ए मुझे लगाना होगा 44.5 प्लस माइनस का 1.86, और x की वैल्यू जो भी होगी, देखिए ये रही मेरी x की वैल्यू, ये माइनस का 7, माइनस का 5, माइनस का 3, माइनस का 1, 1, 3, 5 एंड 7। गाइज, ये लगाते हुए मुझे यहाँ पर इस इक्वेशन के फंडे से मुझे यहाँ की ट्रेंड वैल्यूज़ मिल जाएंगी। तो गाइज़, यहाँ पर लगाते जाइए और वैल्यू कैलकुलेट करते जाइए, जो कि मेरी कुछ इस तरह से है। मुझे फिर से एक बार अपना पेन चेंज करना है, और ये कुछ इस तरह से देखिएगा। अब मेरे पास जो ट्रेंड वैल्यूज़ आ रही हैं वो हैं जो कि मैंने कैलकुलेट की हैं। इट इज़ द 57.52, 53.80, 50.08। और गाइस, आपको पता है ना हमारा शॉर्टकट ट्रिक क्या है इस मैटर में। यदि आपने फर्स्ट वैल्यू कैलकुलेट कर ली है तो इसमें हमारी बी की वैल्यू जो है ना, माइनस का 1.86, ये ऐड करते जाइए। ऐड करने का मतलब, क्योंकि यहाँ माइनस की वैल्यू है इसलिए ये माइनस हो रहा है। देखिए, 57.52 में से यदि मैं माइनस 1.86 करूँ तो फिर 53.80 होगा। द सेम इसी तरह से मैं इसे यहाँ माइनस करती जाऊँ तो यहाँ पर ये b की वैल्यू मुझे यहाँ पर मिलती जाएगी। तो गाइस देखिए, 42.64 यहाँ पर ये वैल्यू है। इसी तरह से 38.92, इसी तरह से 35.20 एंड 31.48। इस तरह से यहाँ पर ये वैल्यू कैलकुलेट हो चुकी है गाइस, इस फंडे के सहारे। अब हमारे पास एक क्वेश्चन और था, 2022 में क्या वैल्यू रहने वाली है। तो 2022 में क्या वैल्यू रहने वाली है ये मैं आपको बता देती हूँ। जो 44.5 में मुझे अपना डालना होगा माइनस का 1.86, और इसे मल्टीप्लाई करना होगा, क्योंकि 2022 की जो वैल्यू होगी वो होगी मेरे पास 789। तो मुझे यहाँ पर 9 डालना होगा गाइस। तो इस 9 को यदि मैं डालती हूँ तो देखिए, यहाँ पर मैंने इसे आपस में मल्टीप्लाई किया और 44.5 से माइनस कर दिया। तो जो मेरी कैलकुलेशन आ रही है गाइस, वो आ रही है 27.76। गाइस, एक बार आप ज़रूर से इसे चेक कर लीजिएगा, क्या ये सही है। लेट मी चेक द आंसर। Yes, it is right. It is right. 44.5 minus 1.86 multiplied by 9. Yes, it is my answer, and now we got the answer. So congratulations for doing this question with me.
सो गाइस बने रहिए हमारे चैनल के साथ, इसी तरह से नए नए वीडियोस एंड कंसेप्ट आपके बीच में आते रहेंगे। तब तक के लिए थैंक यू सो मच गाइस। बट हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो पसंद आया है तो लाइक करें और अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर जरूर करें। थैंक यू गाइस, थैंक यू सो मच।